अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी भाइयों को राम राम सा। आप सभी को सच कायना की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और हिंदू नववर्ष की भी आपको आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आपके सामने दो मुद्दे लेके आया हूँ। एक मुद्दा तो ये है कि हमारी जो पुरानी वाली ईदगाह के रास्ते में 2 दिन पहले जिस तरह के वीडियोस और फोटोज आई, और हमारी जो चुरू की जो नगर परिषद है उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और उस जगह के जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी जो हमारी चुरू की जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उनको तक कहा। लेकिन उसके बाद में भी हमारे जो ईदगाह के जो रास्ता है, पुरानी जो ईदगाह का जो रास्ता है, वहाँ पे कोई सफाई वगैरह किसी तरह का नहीं हुआ। और शायद रात को तकरीबन 12-1 बजे तक जब मैं मोहल्ले के लोगों से बात की तो उस समय तक कोई सफाई वगैरह नहीं हुई थी। उसके बाद में दूसरे दिन जब ईद हुई तो शायद उस जगह पे हमारे जो चुरू के बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी वहाँ पे गए। मुसलमानों को जो ईद की मुबारकबाद देने के लिए गए, तो वहाँ पर भी उनको वो गंदगी दिखाई नहीं दी। और आज भी अगर आप उस रास्ते पे जाते हैं तो आज भी वहाँ पे वो गंदगी बरकरार पड़ी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब हमारे जो मुसलमानों के जब त्यौहार आते हैं तो ऐसी उदासीनता क्यों दिखाई जा रही है? और ये अब नहीं है, ये अभी कुछ महीनों के अंदर ये उदासीनता हमारे जो ईदगी या त्यौहार जो आते हैं तो उसमें ये उदासीनता दिखाई जा रही है, और ख़ास तौर से मुस्लिम मोहल्लों के अंदर ये चीज़ें दिखाई जा रही है। एक और अभी रात को मेरे पास किसी सज्जन ने एक दो वीडियो और भेजे ताजुसा तकिए के पास के। वहाँ के जब ये चीज़ें देखी और इतनी गंदगी उस जगह, जो ताजुसा जो मस्जिद है उसमें नमाजियों को नमाज़ पढ़ने भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे जो वहाँ के जो पार्षद या और जो हमारे नेतागण हैं, हमारी जो चुरू की नगर परिषद आयुक्त है, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। क्यों नहीं ध्यान दे रही है? यही तो हमारे लिए सवाल बनता है कि हमारे जो मुस्लिम मोहल्ले हैं उसके अंदर नगर परिषद चुरू अपनी उदासीनता क्यों दिखा रही है? ये सवाल है। और ये हमारे जो चुरू के जो मुस्लिम मोहल्लों के अंदर ये चीज़ दिखाई जा रही है, उदासीनता दिखाई जा रही है। और वो उस जगह की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने बड़ी सिटियां में प्रॉब्लम है। चूरू तो क्या चूरू को कुछ है, छोटा छोटा पाइपलाइन पड़ी है ना, बस चले जाओ प्रॉब्लम है। ये आपने दोनों वीडियो देखे और इसमें आप सोचिए कि हमारा जो ईद का त्यौहार था, इतना बड़ा त्यौहार था, और उसके बाद में भी उस जगह पे किसी तरह की नगर परिषद के द्वारा सफाई नहीं की गई थी, बल्कि उनको होना चाहिए था कि कम से कम 2 दिन पहले उस रास्ते की सफाई हो जानी चाहिए थी। और जो दूसरा जो वीडियो आपने देखा ताजुसा तकिए के पास में किस तरह से नमाजी बाहर निकल रहे हैं और उनको कितनी परेशानी हो रही है, तो नगर परिषद चुरू को ये सोचना चाहिए इस बारे में कि
ये भी एक तरह से मुस्लिम मोहल्ले हैं और इसके अंदर भी ऐसी उदासीनता क्यों? दोस्तों, दूसरा जो मुद्दा मेरा है कि हमारी जो नई ईदगाह के अंदर कुछ तस्वीरें ऐसी निकल के आई कि वहाँ पे जो नमाजी थे, जो पुरानी ईदगाह के अंदर, वहाँ पे लोगों ने मिट्टी के ऊपर कच्ची ज़मीन पे वहाँ पे नमाज अदा की, ईद की। और वहाँ से कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि साहब वहाँ पे इतने तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे उस दौरान, ऐसी चीज़ें मतलब कि वहाँ पे मतलब इतनी व्यवस्था भी नहीं थी कि जिसकी वजह से नमाजी अपनी नमाज अदा कर सके। और वाक़ई ये जो फोटोज़ आपको जो दिखाई जा रही है पुरानी ईदगाह की, वहाँ पे लोग मिट्टी के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब हमारे जो चूरू के इदारे हैं इतना चंदा देते हैं हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, किन की जेबों में जा रहा है? ऐसी चीज़ें जब उनको पता था कि यहाँ पे भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पे जानवाज वगैरह जो भी है कालीन वगैरह बिछानी चाहिए ताकि जो ईद की नमाज है वो जो नमाजी वो अदा कर सके। साल में एक बार ईद की नमाज आती है और ईदगाह सिर्फ साल में 2 दफ़ा यूज़ होती है, जो एक तो ईद उल फितर पे, एक दूसरी जो नमाज होती है वो ईद उल जुहा पे। यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा जो इदारों का जो पैसा, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी उन इदारों में चंदा देती, वो पैसा किसकी जेबों में जा रहा है? ये सवाल है मेरा, ये सवाल है मेरा। आप सबसे बड़ी चीज़, हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो चूरू की जो भामाशाह है, उनको हकीकत में हमारे जो चूरू के जो इदारे हैं वो दिखाई नहीं देते। आज कंडीशन ऐसी आ गई है कि हमारा जो चूरू के अंदर जो इदारे हैं वो तो बेशतौर के दरमियान उनकी अव्यवस्थाएँ हो रही है, उनके अंदर कोई पैसा जो आता है, जो चंदे का पैसा आता है वो लगा नहीं पा रहे हैं। और बाहर के जो दूसरे इदारों के जो लोग हैं वो आके हमारे यहाँ से चूरू से चंदों का पैसा लेके चले जाते हैं और हमारे इदारे देखते रह जाते हैं, हमारे जो चूरू की कम्युनिटी वो देखते रह जाती है। और ऐसे बहुत से मेरे सामने विद प्रूफ एविडेंस है कि अभी जो चूरू के अंदर जो ज़कात का जो पैसा गया, बहुत से भामाशाहों ने अपने चूरू के इदारों को छोड़ के उन दूर के जो इदारे हैं उनको मतलब वो ज़कात का पैसा दिया है। तो ये क्या सही है? और मैं तो उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो हमारे जो चूरू के जो भामाशाह हैं, जो अपने इदारों को छोड़ के जो चूरू में जो इदारे बन रहे हैं, जो चूरू में जो इदारे हैं उनमें ज़कात या चंदा नहीं दे के दूसरी जगह जो चंदा दे रहे हैं, उन इदारों से अपील करता हूं कि अगर उन लोगों का जो नाम है उनको आप बाहर का रास्ता दिखाइए, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। क्योंकि बाहर का उन इदारों में जो हमारे जो चूरू की जो भामाशाह है और जो इदारों में जो बने बैठे हैं उनसे मेरी अपील है कि उन लोगों को जो अपने इदारों को छोड़ के दूसरी जगह जो ज़कात या चंदा दे रहे हैं उनको अपने इदारों से बाहर का रास्ता दिखाइए। क्योंकि उनको हमारे चूरू के जो गरीब मजलूम और हमारे इदारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बाहर अपना नाम की खातिर वहाँ पे दूसरे इदारों में पैसा दे रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि साहब अपनी जो चूरू की जो भामाशाह हैं उनको पहचानिए, उनके देखिए कि वो अपना पैसा, अपना ज़कात का, अपना चंदे का पैसा कहाँ दे रहे। और बाहर के इदारे आके, बाहर के जो लोग आके हमारे चूरू के भामाशाहों को से चंदा लेके चले जाते हैं और हमारे इदारे देखते रह जाते हैं। आज हमारे इदारों में अव्यवस्थाएँ क्यों है? हमारे इदारों में अव्यवस्था इसलिए है कि हमारे जो भामाशाह हैं वो अपने नाम की खातिर, अपना रुतबे के खातिर दूसरे शहरों के इदारों में अपना चंदा ज़कात दे देते हैं।
और हो सकता है कि हमारे जो चूरू की जो भामाशाह हैं उनको इसलिए वो चंदा या ज़कात का पैसा दूसरे इदारों में देते हैं कि शायद हो सकता है कि हमारे जो इदारे हैं, चूरू के जो इदारे हैं, उनको इतनी वो तवज्जो नहीं देते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि आज कोई भी बंदा सबसे पहले अपना घर देखेगा, अपने यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, अपने इदारों की जो परेशानियाँ वो देखेगा, फिर जाके वो दूसरी जगह तलाश करेगा। जब हमारे जो भामाशाह हैं, चूरू के जो भामाशाह हैं, उनको जब कोई इज्जत और तवज्जो नहीं दी जाती, तो फिर बंदा ये देखता है कि चलो यार कहीं ना कहीं तो मेरा पैसा लगेगा। तो ये भी एक सवाल बनता है। बाकी आप जो मैंने आज 2 मुद्दे इसमें उठाए हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो मैंने जो सवाल उठाए इस पे आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सच का है ना चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। हम आपके मुद्दे उठाते हैं, हम किसी नेताओं की या किसी भामाशाहों की चापलूसी नहीं करते, हम वही मुद्दे उठाते हैं जो जनता के हितों में जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू।